माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ का रिविजन क्लास 7 तुरहियों के विषय में मनन चिंतन करेंगे। हम लोगों ने इससे पूर्व में 7 मोहर उसको खोलने के विषय में मनन चिंतन कर चुके हैं। अब अध्याय 8 वाक्य 2 से लेकर के अध्याय 11 वाक्य 19 तक का जो भाग के अंदर 7 तुरहियों के विषय में है। उसमें अध्याय 10 हमें मालूम है एक पुस्तक खाने के लिए यूहन्ना को देता हुआ, और अध्याय 11 के अंदर 2 गवाहों के विषय में, साक्षी के विषय में बताता है। वो एक विराम है 7वां तुरही बचाने के पहले। जिस प्रकार 7 मोहर के विषय में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, 1/4 भाग मोहर खोलते खोलते पृथ्वी का 1/4 भाग नष्ट हुआ, विनाश हुआ था। तो ये तुरही बजाते वक्त 1/3 भाग इस पृथ्वी का नष्ट होता हुआ हम लोग देखेंगे। इसका मतलब है मोहर खोलते वक्त जितना विनाश हुआ उससे ज्यादा अब तुरही बजाते वक्त होने वाला है। दूसरी बात है 1 से 4 तक जब मोहर खोला, उसी प्रकार हमें तुरही बजाते वक्त भी हमें दिखाई देगा किस प्रकार विनाश हुआ एक साथ। लेकिन मिस्र देश में जो विपत्तियां हम लोगों ने देखे थे मूसा नबी के द्वारा, उसी प्रकार इस तुरही बजाते वक्त भी जो विनाश होने वाला है वो मिस्र देश का उस महामारी के साथ तुलना करते हुए है। 5वां और 6ठी जो तुरही बजाते वक्त पाताल से जो शैतानी शक्ति आकर के और उस विनाश का तीव्रता को बढ़ाता हुआ हम लोग पाते हैं। जैसे 7वीं तुरही बजाने के पहले, 7वां मोहर खोलने के पहले जो इंटरवल था, उसी प्रकार 7वीं तुरही बजाने के पहले भी अध्याय 10 और अध्याय 11 को इस भाग में भी इंटरवल के रूप में हम लोग पा सकते हैं। और जैसे मोहर खोलते वक्त सबसे पहले मनुष्य को और इसके बाद प्रपंच पर नाश हुआ था। सबसे पहले मनुष्य में कष्ट पीड़ा आया, इसके बाद प्रपंच में जो विनाश हुआ था। इस तुरही बजाते वक्त सबसे पहले प्रपंच विनाश होता है, इसके बाद मनुष्य पर वो विपत्तियां आते हैं। तो इस प्रकार हम मोहर को और तुरही को एक समान पढ़ करके कंपेयर कर करके कई चीज़ें उस एक की प्रकार हमें मिलता भी है और उसमें क्या फ़र्क है ये भी हमने बताया। अध्याय 8 वाक्य 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं उस समय पर हम लोगों को तुरही बजाने के पूर्व का कुछ
विषय बता करके दे रहा है। वहां पर हम लोग देखते हैं इस संसार में लोग जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना केवल मनुष्य की प्रार्थना ईश्वर की ओर नहीं जा रहा है, बल्कि स्वर्गदूतों की प्रार्थना, संतों की मध्यस्थ प्रार्थना, ये सब मिलकर के ईश्वर की ओर जाता हुआ। इसका मतलब है संतों की मध्यस्थ प्रार्थना ईश्वर स्वीकार करते हैं। जो लोग ये बार बार कहते हैं ना, किसी संत से प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, संतों की प्रार्थना का क्या जरूरत है, डायरेक्ट प्रार्थना करो, ये सब उनके लिए प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 3 और 4 को पढ़ने की जरूरत है। हम लोगों का प्रार्थना संत और स्वर्गदूत के प्रार्थना के साथ स्वर्ग में जाता है। उसका प्रतीक के रूप में स्वर्ण धूपदान देता हुआ और धूप देता हुआ, धूप का धुआ संतों की प्रार्थना के साथ हमारी प्रार्थना को स्वर्ग में ईश्वर तक पहुंचाने का चिन्ह के रूप में वहां पर बता कर देता है। जैसे छठवीं तुरही जो बजाता है वो छठवीं मोहर के समान। हम लोग अध्याय 8 का वाक्य 6 से लेकर के अध्याय 9 वाक्य 21 तक हम लोग जो 1 से लेकर के 6 तुरही बजाता हुआ जैसे मोहर खोला, इसी प्रकार छठवीं तुरही के बाद अध्याय 10 जो है वो एक विराम है। वहां पर हम लोग पढ़ते हैं ईश्वर का दूत योहन के हाथ में एक छोटी सी पुस्तिका दिया। पहले जो पुस्तिका दिया था, जो मोहर लगी पुस्तिका, वो बेड़ा वाला पुस्तिका था। उसके आगे पीछे दोनों साइड में लिखा हुआ मिला था। ये सब वर्णन वहां किया हुआ है, लेकिन यहां पर जो दिया हुआ किताब है वो उसकी तुलना में छोटी सी किताब हुआ है और ये खुली वाला किताब है। उसको योहन को देकर के एक नया कार्य करने को बताकर दे रहा है। नया कार्य क्या है? पहले जो कुछ वो देख रहा था उसको लिखने के लिए कहा, लेकिन अब उस पुस्तिका को देखकर, जैसे यस्कीएल का ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 3 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, यस्कीएल को पुस्तिका दिया, उसको खाने के लिए कहा, उससे पेट भरने के लिए कहा। इसके बाद यस्कीएल से कहा इस्राएल के गोत्रों में जाकर के, वंश में जाकर के उस जो खाया हुआ वो वचन सुनाने के लिए। इसी प्रकार संत योहन को यहां पर एक पुस्तिका दे करके उसे खाने और एक नबी का कार्य करने के लिए, अर्थात वचन सुनाने के लिए आग्रह किया है। और जब अध्याय 10 के अंदर हम लोग वाक्य 10 के अंदर पढ़ते हैं, योहन ने उससे लिया, उसको खाया तो मुंह में उसको मीठा लगा और वो पेट में गया, खा चुका है, उस समय पर वो कड़वा लगा। अर्थात वचन सुनाने में, वचन सुनने में तो मीठा लगता है, लेकिन वचन के अनुसार जीने में थोड़ा कष्ट, तकलीफ, कड़वाहट अनुभव होता है। उस वचन को चाहे कितना भी कड़वाहट हो, उसके अनुसार वचन को जीवन में उतारने की जरूरत है हर मनुष्य को। और अध्याय 11 के अंदर वाक्य 1 से लेकर के 14 तक, इसके बाद 14 के बाद 15वां वाक्य से 19वां वाक्य तक 7वीं तुरही बजाता हुआ हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन अध्याय 11 का वाक्य 1 से 14 तक जो वचन है, वहां पर हम लोग देखते हैं 2 साक्षियों के विषय में। मैंने एक क्लास पूरा इसके विषय में ही लिया था, जो प्रकाशना ग्रंथ को हम धीरे धीरे जो पढ़ करके आया था। ये 2 साक्षी क्या है, लोग गलत गलत क्या क्या शिक्षाएं इसके ऊपर दे रहा है, और सचमुच में कैथोलिक कलीसिया आधिकारिक रूप से इन साक्षियों के विषय में क्या कहते हैं,
वहां पर हमने बोला था ये साक्षी क्रिस्त का कलीसिया है। ये दो साक्षी क्रिस्त का कलीसिया है और 3.5 वर्षों तक उनको वचन सुनाने का जो अधिकार देना, ये एक थोड़ा सा समय के विषय में हम लोगों ने उस समय पर मनन चिंतन किया था। तो ये क्रिस्त के कलीसिया है, दो साक्षी। कई लोग मेरे से इसको सवाल से पूर्व में कई बार पूछ चुका है और मैं प्रकाशना ग्रंथ के जो नॉर्मल क्लास चल रहा था तब भी इसके विषय में ज़्यादा जोर डाल करके बता करके दिया था। हमें अभी इस समय पर केवल ये मन में रखना है, ये दो साक्षी कलीसिया है जो मसीह के साथ जुड़ा हुआ, जो मसीह का साक्षी बन रहा है, अपने जीवन के द्वारा अन्य लोगों को उदाहरण दे रहा है, जो मसीह का धारण किया हुआ है, जो मसीह की आत्मा से संचालित है, वे ही ये दो साक्षी है। और आगे 15वां वाक्य से 19वां वाक्य तक, अध्याय 11 का 15वां वाक्य से 19वां वाक्य तक हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। जब 7वीं तुरही बजाता है उस समय पर स्वर्ग खुलता हुआ, इसके बाद स्वर्ग का दर्शन, ईश्वर का मंदिर का और विधान का जो मंजूषा वहाँ स्वर्ग में ईश्वर का मंदिर में देखा। हम लोगों ने उसमें मनन चिंतन किया था। ये माता मरियम जो नया विधान का मंजूषा, वो जो स्वर्ग का रानी है, स्वर्ग में उद्गृहित माँ मरियम का ये चिन्ह दिखाई दिया। इसके बाद 12वें अध्याय से एक महिला के विषय में, पंखदार सर्प के विषय में हम लोग अगले क्लास में उसके विषय में मनन चिंतन करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। आज के क्लास में 7 तुरहियों को बजाता हुआ योहन को एक नया कार्य, नया दौत्य देता हुआ, वचन की घोषणा करने का, नबी का कार्य करने का, और साथ ही साथ हम लोगों ने मनन चिंतन किया जो दो साक्षी अध्याय 11 में वो मसीह को जो धारण किया हुआ, मसीह को पहना हुआ, मसीह की आत्मा से संचालित, मसीह से जुड़े रहने वाला कलीसिया का प्रतीक है। कैथोलिक कलीसिया मसीह का शरीर, इसका प्रतीक है। धन्यवाद दीजिए इस कलीसिया से जुड़ करके संतों के साथ, दूतों के साथ हमारी प्रार्थनाओं को ईश्वर को अर्पित करेंगे। धन्यवाद दीजिए। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, प्रियजनों को समर्पित करें। जितने भी लोग मुझसे प्रार्थनाएं मांगे हैं उनके लिए विशेष प्रार्थना करता हूँ। जितने भी लोग जो जो ज़रूरतें हैं, पढ़ाई करने वाला, परीक्षा लिखने वाले, जो बेरोजगार है, जो बीमार है, चाहे हृदय रोगी हो, किडनी रोगी हो, स्पॉन्डिलाइटिस, हड्डियों में दर्द, घुटनों में दर्द, सभी रोगियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। निसंतान दंपतियों को समर्पित करते हैं। बेरोजगार युवक युवतियों को जो ईश्वर का बुलाहट स्वीकार किया उसमें ईमानदार रहने की कृपा मिले। जिन्हें विवाह में प्रवेश करना है उन्हें उचित जीवन साथी मिले। प्रार्थना करें सब लोगों को ईश्वर का अनुग्रह आशीष प्राप्त हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।